अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। प्यारे बच्चों, आज जो आप लोगों का क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट है सोशल साइंस है पार्ट 15 क्लास। अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 14 क्लास तक नहीं किए तो सिंपली उन क्लासेस का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करने के बाद उन तमाम क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं फटाफट बिना देरी किए हुए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि मीर कासिम कौन था, इसके दौरे हुकूमत के बारे में लिखे। ठीक प्यारे बच्चों, आप लोग मीर कासिम और मीर जाफर का नाम तो सुने होंगे, मालूम ही होगा। तो यहाँ पे आपका जवाब है कि मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। कौन था? मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। मीर जाफर का दामाद मीर कासिम था और मीर कासिम का जो ससुर था वो मीर जाफर था। ठीक है, इसे अच्छी तरीके से ध्यान में रख लीजिए। फिर आगे लिखा हो कि मीर जाफर के हटने के बाद 1760 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बनाया गया। कब बनाया गया? 1760 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बनाया गया। किसके हटने के बाद? मीर जाफर के हटने के बाद। ठीक प्यारे बच्चों, यह आपका जो ऑब्जेक्टिव सवाल में भी आ सकता है कि मीर कासिम बंगाल का नवाब कब बना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको सिंपली जवाब दे देना है 1760 में। ठीक प्यारे बच्चों, इस तरीके से भी आपके सामने आ सकता है कि सबसे पहले सवाल ये लिखा रहेगा कि मीर कासिम बंगाल का नवाब कब बना। सवाल ये रहेगा, उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन से रहेंगे ऑब्जेक्टिव सवाल में। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। ठीक, ऑप्शन ए रहेगा कि 1750 में, ऑप्शन बी रहेगा कि 1760 में, ऑप्शन सी रहेगा 1780 में और ऑप्शन डी रहेगा कि 1740 में। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो 1760 आएगा। अगर यहाँ पे आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो फिर आप क्या फटाफट जवाब दे देंगे 1760, यानी मीर कासिम बंगाल का नवाब कब बना? तो 1760 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बनाया गया। ठीक प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा कि मीर कासिम लायक हुक्मरान था, यानी मीर कासिम नवाब बनने के लायक थे। ठीक प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल यह कि मीर कासिम के नवाब बनने की खुशी में कंपनी को बर्दवान मदनपुर औरचट गांव जिला की जमींदारी सौंप दी गई, लेकिन दूसरी तरफ उसने कंपनी पर अपने पूरे हिसार के हालात को समझा। उसने कंपनी के शिकंजे से छुटकारा पाने के लिए कई कदमें उठाई। कौन? मीर कासिम कंपनी के शिकंजे से छुटकारा पाने के लिए कई कदमें उठाए। ठीक प्यारे बच्चों, आगे लिखा हुआ कि उसने मीर जाफर के उन सभी अफसरों को हटाना शुरू किया जो कंपनी से मिले हुए थे। किसने? मीर कासिम ने मीर जाफर के उन तमाम अफसरों को हटाना शुरू किया जो मीर जाफर जो कंपनी से मिले हुए थे। ठीक, आगे लिखा हुआ है कि उसने बंगाल की इक्तिसादी हालत को भी सुधारने की कोशिश की। किसने? मीर कासिम ने। उसने बंगाल की इक्तिसादी हालत को भी सुधारने की कोशिश की। कंपनी और उसके अफसरान व कर्मचारी मुगल बादशाह फरग शहर के जरिए हासिल शाही फरमान के जरिए मिली सहूलतों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। वह बगैर टैक्स से दिए ही तिजारत कर रहे थे। उससे रियासत को काफ़ी नुकसान हो रहा था। ठीक प्यारे बच्चों, लिखा हुआ आगे यहाँ पे, उससे रियासत को इक्तिसादी नुकसान हो रहा था और मिली ताजिरों को भी धक्का लग रहा था क्योंकि वह लोग बगैर टैक्स की तिजारत नहीं कर सकते थे। मीर कासिम ने टैक्स की वसूली ख़त्म कर दी। मुर्शिदाबाद कंपनी का दबाव बना रहता था, इसलिए वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गए। कहाँ? वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ ले गए? मुंगेर ले गए। ठीक प्यारे बच्चों, उन्होंने करीब 40,000 सिपाहियों की फौज तैयार की। किसने? मीर कासिम ने 40,000 सिपाहियों की फौज तैयार की और उसे यूरोपियन टेरेस के जरिए ट्रेनिंग दी। ठीक प्यारे बच्चों, फिर आगे यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने मुंगेर में बंदूकों और तोपों के कारखाने भी बनवाए। अभी तक मुंगेर के अंदर बंदूक और तोपों के जो कारखाने वो मौजूद है। अगर आप लोग कभी जाना चाहें, खैर आप लोग तो बिहार से बिलोंग करते हैं, अगर आप लोग जाना चाहें कभी घूमना चाहें तो वो जिस सुरंग के ज़रिए से मीर कासिम गए थे वो सुरंग भी अब तक मुंगेर के अंदर मौजूद है और जहाँ पे बंदूक वगैरह बना करते थे वो कारखाने भी अब तक मौजूद है। अगर आप लोग जाना चाहेंगे तो मैं बता दूं 1 मिनट में कि जामिया रहमनी खान का मुंगेर जो बिहार का मशहूर मदरसा है, उस मदरसे से तकरीबन 10 किलोमीटर दूरी पर आपको ये तमाम चीज़ें देखने को मिल जाएगी। हम लोग वहाँ से घूम के आए हैं। आपको वहीं पे सुरंग भी मिल जाएगा, इसी तरीके से मीर कासिम वो जो कारखाने बंदूक तोप वगैरह के हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जो मिल जाएंगी आपको, आप वहाँ पे देख सकते हैं जाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो उन्होंने मुंगेर में बंदूकों और तोपों के कारखाने बनवाए। अब कंपनी के अफसर मीर कासिम को नवाब के ओहदे से हटाना चाहते थे। कौन? मीर कासिम को नवाब के ओहदे से हटाना चाहते थे। इस तरीके से भी सवाल आ सकता था। कौन? तो कंपनी के अफसरान मीर कासिम को नवाब के ओहदे से हटाना चाहते थे। अपनी कमजोरी को महसूस करके, कौन अपनी कमजोरी को महसूस करके? मीर कासिम ने मुगल हुक्मरान शाह आलम और उद के नवाब शुजाउद्दौला से मदद मांगी। इन तीनों की मिली फौजों ने कंपनी की फौज, थोड़ा इधर ऊपर कर लेते हैं, इन तीनों की मिली फौजों ने कंपनी की फौज के साथ बिहार के बक्सर नामी जगह पर 1764 में लड़ाई लड़ी, जिसमें हिंदुस्तानी फौज की शिकस्त हुई। ये नवाब कब बने? नवाब बने थे कब? आप यहाँ पे देख सकते हैं, नवाब 1760 में नवाब बने। और यहाँ पे जंग है कब इन लोगों के दरमियान? तो यहाँ पे 1764 में जंग है। ठीक प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लास समझ में आ गया होगा। ठीक प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।